हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल पुरोहित एंड आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं विच इज़ डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट NaOH सॉल्यूशन। उसके अंदर हम एक HCl जो हमारा एसिडिक है और दूसरा हमारा NaOH जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, तो हम ये सॉल्यूशन लेने वाले हैं। ओके, सो अपार्ट इसमें हमें टाइट्रेटिंग करने के लिए चाहिए ये टाइट्रेशन मतलब कि ब्यूरेट चाहिए, ठीक है। देन हमें 2 बीकर्स चाहिए और एक हमारा कोनिकल फ्लास्क और ये हमें एक पिपेट चाहिए। केमिकल्स में हमें HCl सॉल्यूशन लेना है और सेकंड हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है, वो 0.1 नॉर्मल है। और थर्ड वन टाइट्रेशन के लिए हमें इंडिकेटर चाहिए जिसके लिए हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जिसको हमें ये ब्यूरेट के अंदर प्लेस करना है। ओके, सो ब्यूरेट के अंदर हमने ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी ले लिया है। देन ये हमारा HCl सॉल्यूशन है जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको हमें लेना है ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर। सो मैं पिपेट थ्रू ये जो हमारा HCl सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है और उसको मैं यहाँ पे उसके अंदर ऐड कर लूँ। ओके, देन उसके अंदर टाइट्रेटिंग करना है। फॉर दैट पर्पज फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है जिसके मैंने ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करना है। ओके, मैंने 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ये जो HCl सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने ऐड किया है। ओके, सो अभी हमें ये धीरे धीरे हमारा जो सॉल्यूशन है NaOH का वो इसके अंदर ऐड करते जाना है, ठीक है। और ये जो हमारा फ्लास्क है उसको कंटिन्यूस स्टरर देते जाना है। ओके, यू कैन सी हियर कि जो आपका सॉल्यूशन है वो पिंकिश हो गया है। ओके, सो ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास नॉर्मलिटी ऑफ HCl NaOH सॉल्यूशन है 0.1 नॉर्मल। नाउ अभी हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है जिसके अंदर हमने सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ HCl टेकन जो हमने लिया था, देन ब्यूरेट रीडिंग और वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला जो हमने परफॉर्म किया था टाइट्रेशन जिसके अंदर हमने 10 ml HCl लिया था, तब हमारा ब्यूरेट का रीडिंग फर्स्ट इनिशियल 50 था, ठीक है। और रीडिंग मतलब कि हमारा रीडिंग हमें मिला था 39.7 पे, जहाँ पे कलर पिंकिश हुआ था। सो दोनों का डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो V2 दैट इज द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, तो वो हमें मिला 10.3। सेम एज हमने सेकेंड टाइम रीडिंग लिया, सेम एज वहाँ पे भी हमने HCl 10 ml लिया था। तब हमारा इनिशियल हमें क्या काउंट करना है, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग के अंदर हमारा जो फाइनल था, ठीक है, वो हमें यहाँ पे इनिशियल लेना है। तो वहाँ पे हमें 29.5 रीडिंग मिला, जो दोनों का डिफरेंस 10.2 था। और यहाँ पे सेम एज थर्ड बार हमने 10 ml HCl लिया, जिसके अंदर अभी हमें इनिशियल कौन सा लेना है, ये जो यहाँ पे फाइनल दिख रहा है वो हमारा यहाँ पे होगा इनिशियल। तो तब हमें 19.2 रीडिंग मिला, तो से उसका भी डिफरेंस हमें 10.3 मिला। नाउ यहाँ पे ये तीनों का हमें एवरेज लेना है जो हमारा होगा रीडिंग, बट हमें 10.3 टू टाइम्स मिला है, दैट्स वाई हम आगे जो हमारा V2 है वो कंसिडर करेंगे 10.3। नाउ अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं। सो कैलकुलेशन के लिए हमारा फॉर्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नाउ N1 क्या है, N1 इज द नॉर्मलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन जो हमें फाइंड आउट करनी है। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द HCl सॉल्यूशन जो हमने लिया था 10 ml। N2 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। नाउ NaOH की नॉर्मलिटी हमने ली थी 0.1 नॉर्मल, और V2 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH जो हमें रीडिंग के अंदर से मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल के हम ऊपर से हमने लिया था 10.3 ml, राइट। सेम एज अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू N2V2 डिवाइड बाई V1, ये आएगा। सो N2 हमारा 0.1 नॉर्मल है, V2 10.3 डिवाइड बाई 10, और हमें आंसर मिलता है 0.1
0.103 नॉर्मल, मतलब कि हमारा जो HCl सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन 0.103 नॉर्मल है। ओके, सो हमें तो स्ट्रेंथ ऑफ द हमारा जो भी सॉल्यूशन था वो फाइंड आउट करनी थी। सो फ्रॉम द रिजल्ट स्ट्रेंथ ऑफ अवर गिवन HCl सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द टाइट्रेशन इज इक्वल टू 0.103, राइट। सो हम कोई भी टाइट्रेशन परफॉर्म करके कोई भी अननोन सॉल्यूशन है उसकी हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा हमारा कंक्लूजन। थैंक यू।